हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज अगेन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग हो सकती है। प्लस आपको 3 बेस्ट इंटरडे स्टॉक बताने वाला हूं, जिसमें आप सब अगर देखो डेली में निफ्टी बैंक निफ्टी का जिस प्रकार का प्लान ऑफ एक्शन बताता हूं, सेम वैसे ही मार्केट एग्जीक्यूट करता है। तो आइए चलते हैं, चल के बारे में जानते हैं। देखो, मैंने कल स्पेशली बोला था अगर मार्केट कहीं इसके बीच में ओपन हो जाए, फिर ये अगर निकलता है मार्केट में तो एक अच्छी रैली आएगी। आज मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया। गैप अप कंडीशन में देखोगे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मेरा लेवल जो था 545 का लेवल, अगर आप यहाँ पर बाइंग किए होते तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मोमेंटम गैप देखो, जब ये इतना बड़ा गैप हो गया तो पहला नंबर तो मार्केट में जिसको प्रॉफिट मिलना था मिलने लगेगा। अगेन जैसे ही मार्केट डाउन साइड में दिखाना शुरू करेगा, कोई भी कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल अगर बुलिश कैंडलस्टिक के ऊपर बाइंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर बाइंग की होती। अगर यहाँ पर बाइंग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉफिट के पीछे मत भागो। छोटा छोटा अगर प्रॉफिट आप पकड़ते जाओगे ना डेली के हिसाब से, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर देखोगे सिंपली गया है 50 पॉइंट के आसपास। 50 पॉइंट में अगर देखोगे तो आपको मिनिमम आपको 50 पॉइंट का अगर एट दी मनी कॉल क्लियर होता तो लगभग 20 रुपए का मोमेंटम आपको ऑप्शन में मिलना जरूर था। ठीक है, तो अगर एक लॉट में भी करते आप तो लगभग 75 गुणे 25 70 गुणे मतलब 1500-1600 रुपए के आसपास का आप सिंगल लॉट में प्रॉफिट कर सकते थे। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप जो है गलत जगह पर एंट्री करो, फिर मौका देगा मार्केट। अब यहाँ पर ये सिनेरियो मैंने प्री प्लान करके रखा था कि मार्केट में ये सेटअप बनेगा तो मैं करूंगा। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में कंटिन्यू मार्केट फॉल करता है। मैंने बोला था यहाँ पर कोई 50 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, या यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में बने, या आके यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता, अगेन में बाइंग करने वाला था। अगर यहाँ आप यहाँ पर एंट्री किए होते जस्ट, तो देख सकते हो कोई भी कैंडल आपको सिंगल वे में, अगर सिंगल वे में यहाँ पर अगर एंट्री किए होते तो सिंपल आपको वन बिग कैंडल में कितने पॉइंट का देकर गया है, 135 पॉइंट का। अगर मान के चल रहा हूँ, अगर 70 पॉइंट इसमें अगर ऑप्शन एट द मनी का आपका बढ़ गया होता, अगर 70 पॉइंट ओनली, तो अगर 70 में मान के चल रहा हूँ अगर आप 50 पॉइंट या 30 पॉइंट भी पकड़े होते तो लगभग आपको 2400-2500 रुपए का सिंगल लॉट में यहाँ भी आपको ट्रेड बना होता। अब आप क्या करते हो ना, हर जगह ट्रेड ढूंढने में बाजते हो, इस वजह से आपका लॉस होता है। भाई छोटा छोटा प्रॉफिट करते चलोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकल आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब डेली आप ट्रेड करोगे तभी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे मैंने 2 ट्रेड किया था। पहला ट्रेड ROH लिमिटेड में मैंने किया, तो इसमें मेरा लगभग अभी दिख रहे होगा 447 का लॉस हो रहा है। तो इसमें मेरा 250 रुपये के आसपास लॉस हुआ था। मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा दिख रहा था। तो निफ्टी में अगेन मैंने एक सिंगल लॉट में मैंने ट्रेड किया है। ये देख सकते हो 200 ये 1300 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट 906 का मेरा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखोगे मैंने अगर दिखाने की कोशिश ऑर्डर में दिखाने की कोशिश करूँ, ऑर्डर में आप कंप्लीट का देखोगे, सिर्फ कंप्लीट का देखा ना, तो मैंने एक ट्रेड ये पहले लिया था ROH लिमिटेड का, देख सकते हो। फिर ROH लिमिटेड को मैंने सेल कर दिया 360 रुपये में। अगेन 161 रुपये में लेकर 180 में एग्जिट किया। फिर 361 रुपये में अगेन मैं बाइंग कर लिया हूँ। इसको होल्ड करके ले जा रहा हूँ। ये कब के लिए? कल के लिए। ठीक है, तो जब कल के लिए लेकर जा रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कल का मेरा पोजीशन रहेगा। कल आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। अब निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कल निफ्टी में किस प्रकार का सिनेरियो आपको बन सकता है, या हम किस प्रकार का सेंटीमेंट लेकर अगर निफ्टी में चले तो कल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। अगर कल निफ्टी 700 से लेकर या 680 से लेकर मार्केट, ये 7 जो आज मार्केट लगाया है 762 के बीच में, इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे। टाइम व्यतीत करने के बाद में जैसे ही मार्केट कल के हाई को मतलब 23,760 का लेवल अगेन निकालेगा, तो एक तो आपको 790 या 800 का लेवल, 800 लेवल के बाद थोड़ा सा पुल बैक 2 मिनट में, 1 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको 866, फिर सीधा ये 940 30 से लेकर 940 तक का वन वे टारगेट मिलेगा। जैसे ये इस हिसाब से मिला है ऐसे सेम, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है क्या, पुल एंड फ्लैग पैटर्न। पुल एंड फ्लैग पैटर्न का सिस्टमेटिक ढंग से अगर समझने की कोशिश करोगे क्या होता है, तो इस प्रकार का मोमेंट थोड़ा होल्ड करता है, अगेन ये जाने की कोशिश करता है। अगर कल मार्केट सिंपल ये 23,688 से लेकर इसके बीच में ओपन होता है, अगर 688 का कल 680 का लेवल अगेन ब्रेक करता है, जैसे ये लेवल को जैसे ब्रेक करेगा, एक मूव आके मिलेगा 600 से लेकर 630 के बीच में, ये मोमेंटम मिलने वाला। अगर ये लेवल में मैं बात करूं कितना लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है आपको स्पेशली 680 का लेवल। तो अगर कल मार्केट 680 का लेवल, ये लेवल मेरा ब्रेकआउट होता है, अगेन मार्केट यहीं कहीं ओपन हो,
अगर इस पे सपोर्ट लेकर 2 मिनट में 3 मिनट में या 5 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में डब्लू पैटर्न बनाता है, या यहाँ पर आके एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल जो है इसका ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा मूव कॉल साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर गलती से भी ये इसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक कर गया तो अगेन आपको 23,640 से लेकर 600 तक का यहाँ तक का मोमेंटम होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में कोई एक डब्लू पैटर्न का यहाँ फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर आने के बाद में कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखते हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने ये टर्न बनाया था, मार्केट यहाँ पर ये ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, अब अगेन ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अगेन मार्केट गया है, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पर इसको होल्ड करना चाहिए। 2-3 बार यहाँ पर होल्ड कर चुका है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता, अगेन ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, अगेन ब्रेकआउट करता तो अगेन आपको 530 से लेकर 545 का लेवल ये देखने को मिलेगा। अगर ये भी नहीं ब्रेक होता तो आपको यहाँ तक का कल टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान बना के रखिएगा इस लेवल को ब्रेकआउट पुट साइड में एंट्री, इस लेवल का ब्रेकआउट कॉल साइड में एंट्री, ठीक है। दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अगर कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं आज के पास, तो यहाँ पर होल्ड कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, हो सकता है यहीं पर सपोर्ट ले और कंटिन्यू ये बाइंग मोमेंटम में चला जाए। तो आप जब ये पुल बैक, मान लो ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से एक पुल बैक लिया, ऊपर गया, ऊपर में जैसे ही ये मार्केट नीचे आता है अगेन पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। ये एन प्रकार का पैटर्न बनता है और जैसे ये ब्रेकआउट करता है तो इस पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मार्केट ये गया, अगेन मार्केट नीचे आया, जब ये एन पैटर्न का पैटर्न बनाया, यहीं पर मार्केट साइड में क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। एन पैटर्न गैप अप ओपन हो, इस प्रकार का पैटर्न बने, अगेन इस टाइप का जाने लगे, तो एन पैटर्न पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम एंट्री करेंगे। अगर मान लो मार्केट नीचे जाने लगा, यहीं से हल्का सा यहाँ एंट्री हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ, अगेन पुट साइड में एंट्री लोगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकल के आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिंपल सा प्राइस एक्शन का, जो प्राइस एक्शन बोलेगा उसी के हिसाब से हम एंट्री लेने वाले हैं। जबरदस्ती का एंट्री नहीं लेंगे, सिंगल लॉट में काम करेंगे, बहुत बड़ा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कल बोला था सेम वही सिनेरियो, देखो 2% का मोमेंटम। अब आप सब क्या करते हो ना कि आप सब ट्रेड करते नहीं, जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढोगे तो यही कंडीशन होने वाला है। कल मेरे लिए सिंपली देखो 50,000 एक राउंड लेवल है, अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये 50,000 का एक राउंड लेवल है, 49,928 तक का, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या 50,000 पर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम, यहाँ पर कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न बन जाए, या यहाँ के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड है। अगर ये सी चीजें फॉर्मेशन नहीं होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है, तो हम सीधा पुट साइड में इंटरेस्टेड है। 49,800 से लेकर फिर मार्केट अगर अगेन 800 को ब्रेक करता है तो 49,600 तक का हम, जो कि इसके लो के आसपास और इसके हाई के आसपास हम जो है अगेन टारगेट लेकर चलने वाले। कॉल साइड में इंटरेस्टेड कब हूँ, जब 50,000 जो है 50,100 से लेकर 50,200 के बीच में मार्केट ओपन हो, और ओपन होने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इस आज का जो मार्केट हाई है इसके ऊपर जैसे निकलता है, हम एक एंट्री लेने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है 49,422, फिर 49,000 सीधा 600 तक का टारगेट होगा, 49,555, 50,555 या 50,600 के तक के लेवल निकल के आएंगे। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया इसके आसपास, तो सिंपल सा यहाँ कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का बनता है या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अगला कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है, अगेन हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। मेरे लिए पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये रहेगा, थर्ड टारगेट मेरा ये रहने वाला है, ठीक है। अगर मान लो कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन सिनेरियो में क्या है 928 या 50,000 के आसपास, यहाँ कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बताया कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसके ऊपर निकलता है, तो अगेन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो। पहला टारगेट 50,211 का, 50,422 का, फिर 50,555, 50,600 का लेवल देखने को मिलेगा। कल मैंने 3 इंट्राडे स्टॉक दिया था, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला इंट्राडे स्टॉक था जो को आपको बताया था पारादीप फास्फेट के बारे में। पारादीप फास्फेट इसलिए मैंने दिया था, मैंने बोला कल 120 का लेवल अगर ऊपर साइड में 120.50 का लेवल निकलता है तो मैं ऊपर जाऊंगा, या इस लेवल को नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो मैं नीचे 111.23 का। तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया, छोटा सा मेरा हुआ है। कल आप ध्यान में, अगर ये कंटिन्यू इस कैंडल का फॉलो अप एक्सटेंड करता है तो अगेन आपको टारगेट अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि 102, पहला टारगेट 106, फिर दूसरा टारगेट 102 होगा। अगर कल यहीं से निकलने की कोशिश करता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करता था। सेकंड क्वेश्चन मेरा स्टॉक जो था 1 रुपये के आसपास यहाँ टारगेट मिला है। सेकंड स्टॉक ईपैक था, ईपैक ड्यूरेबल। ईपैक ड्यूरेबल को मैंने बताया था कि अगर इस लो को 418 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव मिलेगा। तो 418 से 1 वे मूव ये 413 तक 5 पॉइंट का मोमेंटम किया है। फिर अगेन ऊपर साइड में अगर देखोगे तो मैं 427 का लेवल दिया था, 427 से देख सकते हो 439, दोनों साइड में कॉल एंड पुट साइड में मेरा दोनों साइड में जो है एंट्री देकर बीच में आके क्लोज कर दिया है। ठीक है, तीसरा टारगेट मेरा देखोगे तो सिंपल मैंने ये दिया था इंडिजिन लिमिटेड को। इंडिजिन लिमिटेड में देखो सीधा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन कंडीशन में मेरा फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ। तो 3 स्टॉक ये थे, तीनों स्टॉक को मैं अब हटा देता हूं। 2 1 3 कल के लिए 3 स्टॉक हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाला। पहला है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में देखोगे तो कल का कंडीशन, अगर विशाल मेगा मार्ट कल जो है अगर मार्केट मान लो कल 126.88 का मतलब मान लो कल 127 का लेवल अगर निकालता है अगेन, तो मेरे लिए पहला टारगेट 130, दूसरा टारगेट 135 के आसपास आएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो कैंडल होगा उसी कैंडल कर लो। अगर मान लो मार्केट यहाँ ना करके कल मार्केट आता है 120 से लेकर 121 के पास, यहाँ कोई भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, कोई भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल बनती है 120 से लेकर 121 के आसपास में, तो जैसे अगली कैंडल क्लोज करेगी तैसे ही आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। एसएल जो है 119 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो पहला मेरा स्टॉक ये है। अगर मान लो मार्केट कल सीधा गैप अप ओपन होता है तो आप कोशिश कीजिएगा मार्केट का फॉर्मेशन, ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मिलेगा, इसके आसपास कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, अगेन आप जो है ऊपर साइड में बाइंग कर सकते हो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड 1:2 रख सकते हो। दूसरा मेरा स्टॉक जो है वो है ओला। ओला इलेक्ट्रिक में देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक में सिंपल सा है, ये मार्केट में जो है आज पूरा टाइम पास किया है। यहाँ देखोगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है। अगर ये बनाने के बाद में कल अगर ब्रेकआउट करता तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। पहला मूव जो होगा ये होगा 180 के आसपास का निकल के आ सकता है, तो यहाँ भी फोकस बना के रखिएगा। पहला टारगेट तो ये होगा लगभग 177-78 के आसपास। दूसरा वो स्टॉप लॉस आपका सिंपल सा छोटा सा इसी का लो होगा जो कि 173.50 का है। अगर मान लो कल मार्केट सिंपल सा अगर मार्केट इस लेवल को 172 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन 172 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो 170 का टारगेट, दूसरा 167 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये दूसरा स्टॉक था मेरा। लास्ट जो तीसरा स्टॉक है, तीसरे स्टॉक के बारे में बताने की कोशिश करूँ तो ये है गाला प्रिस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो 3 बार मार्केट ने कोशिश किया है, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, फिर ये बना के, और यहाँ पर एक टाइम अगर कल मार्केट 170 से लेकर 193 के बीच में मार्केट ओपन होता है और कल 1093 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंट 1020, फिर यहाँ से अगर मोमेंट निकलता है तो 1060 1070 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।